औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कल भी सूरह आले इमरान की 2 आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, बेशक अल्लाह ने सुनी उनकी बात जिन्होंने कहा अल्लाह फ़कीर है, हम मालदार हैं, हम लिख रहे हैं उनके कहे को और उनके अम्बिया के नाहक कत्ल करने को, और हम कहेंगे कि चको अजाब आग का। आगे इरशाद रब्बानी है, ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदिकुम व इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्मिन लिलबईद। ये बदला उसका है जो तुमने अपने हाथों आगे भेजा, और अल्लाह नहीं है जुल्म करने वाला। तो इस आयत में यही बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ और ये तुम्हारे अपने हाथों ने आगे भेजा है, यानी कि जब तुम्हें अजाब चकाया जाएगा सुलगती हुई आग का, और तुम्हारे गले में जब तोक पहनाई जाएगी, ये तुम्हारे अपने हाथों ने तैयार करी है, और ये तुम्हारे अमलों ने, जो तुम्हारे अमाल थे, उन्हीं की वजह से तुम्हारी गर्दनों में ये डाली गई है। और अल्लाह अपने बंदों पर नाहक हरगिज़ जुल्म नहीं करता। आगे इरशाद रब्बानी है, अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिदना अलैना इल्ला नुमिनु रसूल हत्ता यातियाना बिलकुरबानिन ताकुलुहुन नार। वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमको कह रखा है कि हम यकीन ना करेंगे किसी रसूल का जब तक कि वो ना लाए हमारे पास कुर्बानी के खा जाए उस आग को। अब इस रुकू में जो अब ये शुरू रुकू हुआ है, अब इन आयात में यहूद की तरफ रुख कर लिया गया है। अब यहूद के बारे में ज़िक्र हो रहा है कि वो लोग जो, यानी कि यहूद क्या कहते थे कि अल्लाह ने हमसे अहद ले लिया था कि हम किसी रसूल पर ईमान नहीं लाएं जब तक कि वो ऐसी कुर्बानी ना पेश करे जिसे आग खा जाए। मतलब कि यहूद के यहाँ इब्तिदाई दौर में ये होता था कि अगर कोई शख्स कुर्बानी पेश करता था तो अल्लाह की नज़र, जैसे कुर्बानी की उसने, जैसे किसी बछड़े को उसने पेश किया अल्लाह के नज़र या सदक़े के तौर पर, तो आसमान से एक आग उतरती थी जो उसे भस्म कर देती थी। तो ये अलामत होती थी कि उसकी ये कुर्बानी कबूल हो गई। जैसे कि हाबिल और काबिल के किस्से में दोनों ने कुर्बानी पेश की, तो उनके बारे में कहा जाता एक की कबूल हुई दूसरे की नहीं हुई। तो ये पता कैसे चलेगा? अगर आप ईद ज़ुहा में कुर्बानी करते हैं तो उसकी किसकी कबूल हुई किसकी कबूल नहीं हुई, ये किसको पता चलता है? ये तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता चलता है। लेकिन पहले ऐसी अलामत होती थी कि पता चल जाता था कि कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। इसी के लिए उन्होंने कहा, यानी कि इसी सबब उन्होंने कहा कि हमसे भी अल्लाह ने अहद लिया था कि हम जब तक किसी रसूल को नहीं मानेंगे जब तक कि वो ये मौजज़ा ना दिखाए कि कोई कुर्बानी पेश करे और आग आसमान से आके उससे भस्म कर जाए, क्योंकि ये पहले ज़माने के यहूद में हुआ करता था। तो कहते हैं वो लोग, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं तो ये मौजज़ा दिखाएं, वो ये वाला आग वाला। तो फिर अल्लाह ताला उनकी इस बात का जवाब देते हैं, कुल कद जाअकुमुर रसूल मिन क़बली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिमा क़तलतुमुहुम इन कुंतुम स्वादिक़ीन। तू कहे, आ चुके तुम्हारे पास कितने ही रसूल मुझसे पहले निशानियाँ लेकर, उसको भी जो तुमने कहा, फिर क्यों तुमने उनको कत्ल किया, और उनको अगर तुम सच्चे हो। तो फिर अल्लाह ताला ने इस बात का जवाब दिया कि ए नबी, उनसे कह दीजिए, इससे पहले भी तुम्हारे पास बहुत से रसूल आए और वाज़ा मौजज़ात के साथ आए, और वो मौजज़े भी लेकर आए जो उन्होंने देखा है, यानी कि वो मौजज़े भी उन्होंने दिखाए जिसकी तुम डिमांड कर रहे हो कि कुर्बानी पेश करो, आसमान से आग आए और वो उसको भस्म कर दे तो हम रसूल मान लेंगे उनको। तो ऐसे मौजज़ात भी उन्होंने दिखाए, तो फिर तुमने उनको क्यों कत्ल कर दिया? अगर तुम सच्चे हो
تو تم اس بات کو ثابت کرو. آگے ارشاد ربانی ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ وَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پھر اگر یہ جھٹلائیں تجھ کو تو جھٹلائے گئے بہت سے رسول تجھ سے پہلے جو لائے نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب. یعنی کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر اگر اے نبی وہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو یہ معاملہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوا ہے بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر رسول نبی گزرے ہیں ایسے منافق لوگوں نے انہیں بھی جھٹلایا ہے اور ان کو جھٹلایا گیا ہے. گویا کہ یہ اس راستے کا عام تجربہ ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا اور جو اس سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. وہ بھی آئے تھے ہماری روشن روشن دلائل لے کر نشانیاں لے کر ہمارے معجزات کے ساتھ ان کے سامنے آئے اور تو پھر ان منافقوں نے کیا کرا ان سے منہ موڑ لیا اور صحیفے بھی لائے روشن کتاب بھی لائے جس میں حقیقتیں بیان تھیں اور اس وہ حقیقتیں جس کو نہ کوئی جھٹلا سکتا تھا نہ ہی ان کے مد مقابل کی کوئی دلیل پیش کر سکتا تھا. لیکن وہ جب جھٹلا نہیں سکتے تھے تو منکر ہو کر اور اپنے راستہ علیحدہ کر لیا کرتے تھے. یعنی کہ اس کے مقابلے کی کوئی دلیل ان کے پاس تھی نہیں. تو یہی سلسلہ انہوں نے پہلے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی کیا جو آپ سے پہلے گزرے ہیں سو یہ آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو آپ ان تمام باتوں سے رنجیدہ نہیں ہوئیے گا. یہ تجربہ ہے جو کہ پہلے بھی پیغمبروں نے کیا ہے اور آپ کو بھی کرایا جا رہا ہے. تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے. آگے بھی انشاءاللہ مزید کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.